लेकर हाजिर हैं 25 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। थोड़ा सा लेट मिल रहा है आज आपको। और द हिंदू को सबसे पहले एनालिसिस करेंगे फॉर द पर्सपेक्टिव्स ऑफ यूपीएससी मेंस एंड यूपीपीसीएस मेंस। देन आपका टाइम्स ऑफ इंडिया एंड आल्सो द इकोनॉमिक टाइम्स, और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर्स भी आपके रहेंगे। बीपीएससी में आज लैंग्वेज का एग्ज़ाम हुआ था, इजी एग्ज़ाम आया है। कल की शिफ्ट हार्ड आई थी, जीएस के जो पोर्शन आए थे, और कल आपका फिर जीएस है। ये जीएस आपका था 1 to 5 के लिए, और अगला वाला जो जीएस होना है कल 9 to 10 और 11 to 12 के लिए होना है। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आइए देखते हैं। देखिए, पहला आपका जो द हिंदू में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चंस पूरे बनने के चांसेस हैं, और आपको इंटरव्यू में मिलेगा। क्या है, आपके फ्रंट न्यूज़पेपर पे भी ये कवर किया गया है। मोदी साय कॉल फॉर स्पीडी डिसएंगेजमेंट अलॉन्ग एलएसी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात हो रही है एलएसी में। ठीक है, मैकमोहन जो आपकी लाइन खींची गई है इंडिया और चाइना के बीच, वही आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, वहाँ की बात की जा रही है। क्या दिया गया, देखिए आपका दिया भी गया है इस न्यूज़ को फ्रंट पे। द टू लीडर्स हेल्ड द टास्क ऑन साइडलाइन ऑन द समिट ऑन वेडनेसडे। तो बुधवार को जो समिट हो रही है, सबसे पहली बात तो ब्रिक्स समिट हो कहाँ पे रही है आपसे पूछा जाएगा, तो जोहानिसबर्ग। कहाँ पे, अफ्रीका में। डायमंड का हब है, विश्व के सबसे ज़्यादा हीरे यहीं पे पाए जाते हैं 95%। लेकिन प्रोडक्शन वाइज अगर आप जाएंगे तो रसिया में मिलेगा आपको। तो क्या यहाँ पे आपका न्यूज़ है, पीएम मीट्स चाइनीज़ प्रेसिडेंट ऑन द साइडलाइन ब्रिक्स समिट। ठीक है, मोदी सेज रेस्पेक्टिंग एलएसी इज़ अ मस्ट फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन, दिस इज़ द देयर फर्स्ट सच कन्वर्सेशन ऑन द स्टैंड ऑफ। तो इनका पहला ये कन्वर्सेशन यही था यहाँ पे। ब्रिक्स डिसाइडेड टू इंक्लूड 6 न्यू मेंबर्स। तो 6 नए मेंबर्स ब्रिक्स में अब आपके ऐड होने वाले हैं, कल भी हमने आपको बताया था। तो ये कौन से होंगे, अफ्रीकन नेशंस की बात की जा रही है। ठीक है, उनकी बात की जा रही है। अभी ब्रिक्स में आपके और है कौन कौन, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो आपके प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, वो आपके इस बार के हेड थे। तो न्यूज़ क्या है, इंडिया एंड चाइना हैव एग्रीड टू स्टेप अप efforts for the disengagement of the troops and dislocation of the tensions along with the line of actual control after a conversation between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the BRICS summit in the South Africa. Foreign Secretary Vinay Quatra said on Thursday. तो विनय क्वात्रा जी जो आपके फिनांस सेक्रेटरी हैं, सॉरी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, विदेश सचिव हैं, उन्होंने इस बात को बताया है, और ये फ़ोटो भी उन्होंने यहाँ पे डाली थी। तो इस मीटिंग के प्रोस्पेक्टिव क्या निकल रहे हैं जो आपके मेंस में, देखिए पहली बात तो काफ़ी दिनों बाद ये कन्वर्सेशन हो रहा है। अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आपकी कैप्टन और ब्रिगेडियर की मीटिंग होनी थी, उसको होल्ड कर दिया गया है अक्टूबर तक के लिए। क्यों, क्योंकि आपका 8 से 10 सितंबर के बीच इंडिया इस बार G20 का होल्ड नेशन है, तो G20 समिट्स इंडिया में हो रही है, तो इस वजह से इसको अक्टूबर में किया गया है। और G20 में आपके कुछ नए मेंबर्स भी ऐड होंगे, तो ब्रिक्स जाने का रीज़न मोदी जी का यही पे रहा है। रिस्पेक्ट द एलएसी, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं अपने जो आप अभी जब आप मेंस लिखेंगे। इन अ कन्वर्सेशन विद द प्रेसिडेंट साई जिनपिंग ऑफ द चाइना, पीएम हाईलाइटेड द इंडियाज कंसर्न ऑन द अनरिजॉल्व्ड इशू अलोंग द एलएसी इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर्स एरियाज। तो जो आपके पश्चिमी हिस्से की तरफ जो बॉर्डर पड़ता है, अब वैसे तो आपका नॉर्थ ईस्ट ही ज़्यादा स्टेट्स ने कवर करके रखे हुए हैं चाइना ने। मिस्टर क्वात्रा टोल्ड द मीडिया he said Mr. Modi had underlined the maintenance of the peace and tranquility in the border area, observing the respecting the LAC are essential for the normalization in the India-China relationship. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, इस वजह से इसको हाईलाइट किया गया। यहाँ से क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ कवर करी गई है, चंद्रयान रोवर हैज़ बिगन मोबिलिटी ऑपरेशन सेज इसरो। तो चंद्रयान 3 जो आपका सक्सेसफुल हुआ है मिशन, उसने उसका जो रोवर है वो अलग हो चुका है, वो वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। ये बात इसरो ने बोली है। इसरो के जो आपके चेयरमैन हैं मिस्टर एस सोमनाथ, क्या बोला है, देयर आर 2 इंस्ट्रूमेंट्स इन द रोवर एंड द 3 इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड द लैंडर एंड ऑल ऑन ऑफ देम हैव बीन स्विच्ड ऑन सिक्वेंसली। तो सिक्वेंसली उनको वहाँ पे वो स्विच हो चुके हैं। अब इसमें पढ़ने वाली बात क्या है, हावर्स आफ्टर द प्रज्ञान लूनार रोवर rolled out from the Vikram lander and took its first walk on the moon in the early hours of the Thursday,
The Indian Space Research Organization ISRO said that the historic Chandrayaan-3 mission was running on schedule with all the systems working normally. इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा जो चंद्रयान 3 के बारे में, क्योंकि साइंस एंड टेक में यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। अभी आपका आदित्य L1 मिशन शुरू हो रहा है सूर्य के लिए, वो आपका कब होने वाला है? वो आपका होने वाला है 25 सितंबर की उसकी डेट मिली हुई है। Instruments abroad the lander and rover will now study the moon's mineral composition. तो moons की जो mineral composition है उसको वो रीड करेगा, and the seismic activities in its atmosphere उसका कवर पूरा रीड करेगा। According to ISRO chairman Somnath, the indigenous rovers exploration of the lunar surface began a day after the India became the 4th country to successfully land on the moon. Spring euphoric celebration at ISRO around the country. तो ये पूरा आपको बता दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ने लायक है। इंडिया G20 अपॉर्चुनिटी फॉर एन अफ्रीकन रेजिडेंस, ये पूरा लेख है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैलेंजेस क्या हैं, डिसरप्शन क्या है, एक्सपर्निंग इंटरनेशनल सपोर्ट्स क्या है, इंडियाज़ का रोबस्ट टाइज क्या है, ये सब आपको जो अफ्रीका के एग्रीमेंट पे साइन हो पूरा आप बता सकते हैं। ड्रिवन टू टीयर्स, ट्रेड कर्व्स ऑन फार्म प्रोडक्ट्स विल डिस्टॉर्ट सोविंग प्रेफरेंसेस with the consumer food prices rising 11.5% in July, likely the third highest since the current retail inflation data series began in 2014. The government last Saturday made yet another gambit to arrest prices. A 40% export levy on the onion exports was imposed with the immediate effect at least December 31st. तो इसमें आपका क्या है कि इस बार की जो महंगाई है, कई लोगों में टीयर बिल आई है, आंसुओं के बारे में आपको बताया जा रहा है कि इतना महंगा हो चुका है, तो अब उसकी बारी आपकी प्याज की है। इसीलिए 40% गवर्नमेंट ने गैम्बल खेला है कि 40% जो है एक्सपोर्ट्स उन्होंने सस्ते दामों पे जो है एक्सपोर्ट्स करा है ओनियंस का, यानी प्याज का। टोमेटो आपका बाहर आ चुका है उस महंगाई से, इन्फ्लेशन से। अब तो आपके इसीलिए बोला गया कि 31 दिसंबर तक हमको प्याज के रेट्स को जो है बढ़ने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो नॉर्मल महंगाई है 2014 के प्रॉस्पेक्टस से अगर देखा जाए तो 11.5% जुलाई में राइजेस आपके प्राइस राइज हुए हैं, इन्फ्लेशन आया है। ठीक है। ओनियन एक्सपोर्ट्स ग्रेव 65% लास्ट ईयर, अकाउंटेड फॉर 8% ऑफ टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ये पूरा आपको न्यूज़ दी गई है, इसको आप पढ़िए। इंडियाज़ लार्जेस्ट ओनियन ट्रेडिंग हब बनाया जा रहा है जो कि नासिक में है। वहाँ पे काफ़ी प्राइसेस जो हैं क्रैश हुए हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसलिए वहाँ पे आपके हाइक पे रहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्याज के जो आपके टॉप जो प्रोड्यूसर हैं स्टेट हैं महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र किस में है देखिए, 3 चीज़ें याद रखिएगा। जो लोग ड्रिंक करते हैं उनसे रिलेटेड ही वो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती हैं। पहला आपको कौन सा मिलता है? ओनियन में टॉप है, काजू, ये दोनों ही ड्रिंक करने वालों के फेवरेट होते हैं, और आलू। इन तीनों में आपका महाराष्ट्र है। ठीक है। नंबर 3 पे ऐसे आलू में आता है ये। तो ये आपकी जो प्राइजेज़ हैं, ओनियन के प्राइस पूछे जा सकते हैं तो क्या है? 2410 पर क्विंटल। ठीक है। ये आपकी न्यूज़ थी, इसको कवर किया गया था। अगला आपका क्या है? शुड द CGI पार्ट ऑफ द कमेटी सेलेक्टिंग द CEC। तो CEC क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए सरकार ने एक अध्यादेश ले आया है। जबकि आपकी 3 मेंबर्स की कमेटी बनी थी, उसमें CGI होने थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो आपका अपॉइंटमेंट होने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए थे, उसमें PM होने चाहिए थे, एक विपक्ष का आपका नेता होगा। बट गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहाँ पे और चीज़ों को कंसिडर करते हुए कहा है कि CGI पार्ट नहीं होगा। तो वहीं पे ये क्वेश्चन है और ये आपका पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन बनेगा। शुड द CGI बी पार्ट ऑफ द कमेटी सेलेक्टिंग द CEC। पूरा इस पर लिखा हुआ है, क्या है, कैसे है, क्या करना है। तो गवर्नमेंट क्यों डर रही है एक तरीके से, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन भी हुआ है, वाई शुड गवर्नमेंट fear to including the CGI in the members of selecting committee CEC, Chief Election Commissioner. BRICS now a non-Western grouping with the induction of 6 more member nation. 6 नए मेंबर्स ऐड किए जाएंगे बोला है। और ये कौन सी समिट थी? 15वीं ब्रिक्स समिट थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। बाय डबलिंग इट्स मेंबर्स ऑफ members from 5 to 11 in quick sweep, the BRICS grouping has strengthened its position as a global grouping to be reckoned with. In addition, the choice of countries bringing in four major players from West Asian region, Egypt। अब कौन कौन है देखिए, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है एशिया में जो हैं।
कौन कौन से, लाइक इजिप्ट यानी मिस्र आपका, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूएई। अपार्ट फ्रॉम इथोपिया भी आपका अफ्रीकन कंट्री में आएगा, अर्जेंटीना आपका आने वाला है, ठीक है। साउथ अमेरिका जो है वो भी इसके लिए आपके, तो इतने मेंबर्स को इंक्लूडिंग होने वाली है आपके ब्रिक्स की। ब्रिक्स जो मेंबर्स हैं, 6 और मेंबर्स आपके होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद हम कवर करते हैं कुछ आपके लिए एमसीक्यू जो बेहतरीन जो आपके टॉप वन लाइनर करंट अफेयर हैं। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया जो आपके लिए कवर करते हैं उसमें देखिए सबसे पहली जो इंटरनेशनल आपकी न्यूज़ बन रही वो क्या है, रसिया के जो आपके व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो खड़े हुए थे, तो रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, कंडोज किया द डेथ ऑफ वैगनर चीफ इग्वेनी इन प्रिगोजिन, ठीक है। तो इनकी डेथ हुई है, एक रेस में मारे गए हैं, ऐसा आया है, ठीक है। विवेक रामास्वामी मेक अ स्प्लैश इन द फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट डिबेट बाय इन्वोकिंग ओबामा सेल्फ डिप्रिसिएटिंग फ्रॉम द line from 2004 to present himself as an anti-establishment outsider while embracing the Trump's vision for US, calling the best praise of 21st centuries। तो विवेक रामास्वामी जो हैं आपके प्रेसिडेंट के लिए नामित होते दिख रहे हैं यूएसए से। देखिए सबसे पहले कवर क्या किया गया है इसी न्यूज़ के, मोदी साइड मीट्स ऑन ब्रिक्स साइडलाइंस एग्री ऑन एक्सपीडिएट्स दी एस्केलेशन इन लद्दाख। तो लद्दाख का रीज़न है, लद्दाख से क्वेश्चन अब यहीं से बनेगा। लद्दाख में आपका तसांग जो वैली है, ठीक है, पैंगोंग जो रीजन है जहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूट होता है इंडिया चाइना का, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनने तय हैं। 6 नए मेंबर्स हैं, इनसे क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा आपका हर एक एग्ज़ाम में। कौन सा क्वेश्चन वो होगा, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई अमंग 6 नेशन सेट टू ज्वाइन ब्रिक्स। तो इसमें ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है, या आपसे पूछा जाएगा कौन सा एशियन कंट्री है, कौन सा अफ्रीकन कंट्रीज़ है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट डिस एंगेजमेंट शुड बी डिप्सांग। तो डिप्सांग पे पहली अब इनकी बैठक हो सकती है, बोला गया है। पीएम टू अफ्रीकन नेशंस, इंडिया योर पार्टनर, भारत आपका जो है पार्टनर है। IITB गेट्स 160 करोड़ फ्रॉम एनोनिमस डोनर। तो IIT बॉम्बे को जो है 160 करोड़ रुपए का किसी ने दान किया है, ये आया है। वो भी कौन है, अननोन है। तो ये न्यूज़ को काफ़ी हाईलाइट किया गया है। 160 करोड़ रुपए का जो है अनुदान मिला हुआ है IIT बॉम्बे को। आर्टिकल 370 एम्पुटेटेड टू सेव नेशन, सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट। ये आपके क्वेश्चन किया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से ही क्वेश्चन किया है कि आर्टिकल 370 को एम्पुटेट करना चाहिए तो सेव नेशन के लिए आप उसका यूज़ कर रहे हैं। एक आपके स्पोर्ट्स की खबर है, जो आपके प्रज्ञानंदा जी थे, ये कार्ल्स मैक्सन से हार गए हैं नेशनल चेस चैम्पियनशिप में, इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप में। तो ये आपके रनर अप बने हैं, ठीक है, रनर अप बने हुए हैं, और जो इनका ड्रीम था ये पूरा नहीं हो पाया है। ही इज़ द फर्स्ट, क्योंकि इनका फर्स्ट वर्ल्ड कप टाइटल ही था, इस वजह से ये सेकंड पर हैं। पीएम मोदी ने भी इनको ट्वीट करके बोला क्या है, दिस इज़ नो स्मॉल फीट, विशिंग हिम प्राग द वेरी बेस्ट। पीएम मोदी जी ने भी इनको ट्वीट करके ये बोला था। गवर्नमेंट क्लियर बिल्किस कन्विक्स रिमिशंस एज अ CBI डिड नॉट अपोज इट। बिल्किस बानो के केस को यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है बोला है कि CBI ने इसका अपोज भी नहीं किया था, तो उस न्यूज़ को यहाँ पे कवर किया गया है। अगला जो आपका है, इंट्रूजन अलर्ट AI बेस्ड कैमराज टू सिक्योर होटल्स। ये दिल्ली में जो आपकी G20 समिट्स हो रही है उसके लिए पूरा प्लान बनाया गया है। ये फुल प्रूफ प्लान क्या है, तो AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपके कैमराज लगेंगे सिक्योर करने के लिए जो भी वहाँ पे होटल्स हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं, या आपको इमेज में दिख रहा होगा क्या क्या अलर्ट सिस्टम में उन्होंने अपना रखा है। AI बेस्ड सर्विलांस सिस्टम भी वहाँ पे रखे हैं, तो काफ़ी टाइट सिक्योरिटी वहाँ पे डिप्लॉय की जा रही है। फिर आपका एक है, फ्रेश गवर्नमेंट ऑफिसर रो ओवर सर्विसेज पैनल। ये बोला गया है आपके कोर्ट के द्वारा ही, मिनिस्टर नॉट पार्ट ऑफ सिविल सर्विस बॉडी। ये भी बोला गया कि सिविल सर्विस के जो आपकी बॉडी बनती है उसमें कोई मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। ये आप देख रहे होंगे, ड्राइव टू लिफ्ट ओल्ड व्हीकल्स हेटेड आफ्टर हाई कोर्ट आर्डर। तो हाई कोर्ट के आर्डर के बाद 55 लाख व्हीकल्स को जो है रोड से उठाया गया है, जो कि आपके इन्वायरमेंटल के लिए, हेल्थ के लिए सही नहीं है। अगली आपकी ये स्वाति मालीवाल जी हैं, किसकी, वुमेन कमीशन की हेड है। स्टूडेंट्स विजन फॉर 2047 इंडिया फॉर ऑल विद डिग्निटी। तो ये आपकी न्यूज़ है। गेट रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन फ्लाइट स्लीपनेस एपिडेमिक।
तो ये बात इसलिए की जा रही है कि जो आपकी इस टाइम स्लीपिंग में डिफिशियंसीज आ रही हैं उसको लेकर के ये पॉइंट यहाँ पे मेज़र किए गए हैं। क्या है? रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन, फ्लाइट स्लीपनेस एपिडेमिक। तो कहीं धीरे धीरे जो आपकी स्लीपनेस है ये एक एपिडेमिक ना हो जाए, ऐसा भी बोला गया है। हाउ कॉल सेंटर कॉन्ड लाख्स ऑफ अमेरिकन्स इन टू टीयर फ्रॉड। ये ऑफिसर्स ने जो इनको पकड़ा है ये अमेरिकन कॉल सेंटर के नाम पे यहाँ पे ठगते थे, इसको यहाँ पे उन्होंने पकड़ा है। करीबन 3 करोड़ 4 लाख की उन्होंने ठगी करी है। नो वोमेन कैन बी डिनाइड मैटरनिटी रिलीफ सेज हाई कोर्ट। को अब हाई कोर्ट ने जो आपके बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट से आया है, प्रेग्नेंट वर्किंग वोमेन कैन नॉट बी डिनाइड रिलीफ अंडर मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ एक्ट 2017। तो अब ये बोला गया है कि जो भी आपकी प्रेग्नेंट वोमेंस होती हैं वो मैटरनिटी जो रिलीफ मिलता है हर एक कंपनी से, जो भी जहाँ पे भी वर्किंग में होती हैं, वो उसको मना नहीं कर सकती हैं। वो कंपनी का जो एक्ट है 2017 का, उसके अकॉर्डिंग वो उनको जो रिलीफ दिया जा रहा है, जो भी उनको दिया जा रहा है वो उनको लेना ही पड़ेगा। उसको कैन बी डिनाइड। ठीक है, तो कैन नॉट बी डिनाइड का पहले ये था कि कैन नॉट बी डिनाइड, पहले वो डिनाइड नहीं कर सकती, लेकिन अब इसको क्या कर दिया हाई कोर्ट ने है कि अगर वो चाहें तो इसको आगे बढ़ा करके वो रिलीफ ले सकती हैं, यानी क्या है, कैन बी डिनाइड। ठीक है, अब इनको वो डिनाई कर सकती। ड्यू टू होल्ड स्टूडेंट्स यूनियन पोल ऑन September 22 आफ्टर द गैप ऑफ 3 years। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन की बात यहाँ पे की गई है। फिर आपका स्पोर्ट्स सेक्शन है। हाँ देखिए, आपके नेशनल प्राइजेस अनाउंस हुए हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह के लिए, तो उनको हम आपके एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। 6 न्यू इंटरनेट सेट टू मेक ब्रिक्स अ वॉल अ काउंटर वेट टू वेस्ट। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ पूरा ध्यान दिया गया है। तो अब इन कंट्रीज़ से इनकी आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, इनकी आपको मुद्रा पता होनी चाहिए, करेंसी क्या चलती है, इनके आसपास के बॉर्डर आपको पता होने चाहिए। जैसे लाइक इथोपिया, अब इथोपिया आपका सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ है। ठीक है, तो इस यहाँ पे आपसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछा जा सकता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपका कौन है? जिबूती है। ठीक है, जिबूती काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री वहाँ पे बन जाता है जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, विश्व का मैप मानचित्र आप देखेंगे। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है। इजिप्ट की आपकी क्या है राजधानी? काहिरा। ठीक है, मोदी इन्वोक्स गांधी एज ही टॉक्स ऑफ रिसेपिंग इंडियाज टाई विद अफ्रीका। तो गांधी जी का भी उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। हाई कोर्ट मेक पॉलिसी नॉट टू सीक डैट्स नेम इन एनी फॉर्म। अब हाई कोर्ट जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाने जा रहा है जिसमें धीरे धीरे ये बोला जा रहा है कि जो फादर का नेम आपको लिखना होता है उसको हटाया जाएगा। ऐसी पॉलिसी मैंडेटरी नहीं होगी कि आपको फादर का नाम लिखना ही वहाँ पे। इम्पॉर्टेंट ये है आगे चल के जो आपका इम्प्लीमेंट होने वाला है। नेक्स्ट आपका क्या है? ऑर्गन डोनर्स कैन फाइंड सोलेस इन गिफ्टिंग लाइफ टू रेसिपिएंट। चलिए अब आपके लिए हम देखते हैं क्या। आफ्टर मून इसरो आइज सन, आदित्य L1 मिशन लॉन्च इन सितंबर। हमने आपको बताया था कि अब सूर्य के मिशन की बात चल रही है, तो अब आपका सूर्य पे जाने का मिशन है। 25 सितंबर की डेट है, आदित्य L1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसरो के आगामी मिशंस आप सभी के लिए। चलिए अब देखते हैं आपके लिए वन लाइनर करंट अफेयर्स और कुछ MCQs। देखिए कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स पहले देखते हैं, उसके बाद हम आपको MCQs ही बताएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे जो बड़ी खबर आपकी है क्या है, आइए देखते हैं। सबसे बड़ी खबर जो है, मैग्नस कार्लसन ने हरा दिया है किसे? प्रज्ञानंदा को। तो हाल ही में चेस वर्ल्ड कप किसने जीता है 2023? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। हाल ही में पंजाब राज्य ने क्या किया है? पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में 30 स्थान पर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पर्सपेक्टिव्स ऑफ ROARO। हाल ही में विपुल रिखी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? इंक ऑन लव, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। नाम याद कर लीजिएगा, कबीर दास जी के ऊपर भी इन्होंने इंक्लूड किया है, तो आने के चांसेस हैं। ब्रिक्स में 6 नए देश होंगे, कौन से होंगे हम आपको बता चुके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक तो अर्जेंटीना है, दूसरा आपका वेस्टर्न कंट्री से फोकस किया गया तो मिस्र भी है। स्वच्छता हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर शीर्ष पे रहा है। ये पिछले 3 साल से शीर्ष पे ही है, चल रहा है।
33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। हाल ही में केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में क्या खोला गया है? पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका स्कूल लॉन्च किया गया तिरुवनंतपुरम केरल में। सी राधाकृष्ण राव जी का निधन हो गया है। भारत के महान गणितज्ञ थे, ठीक है। इनको एबल प्राइज़ भी मिला हुआ था, पद्मश्री भी ये पा चुके थे, तो इनका 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के नए सिलेबस के अनुसार अब साल में आपकी 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने भारत के रेसलिंग एसोसिएशन WFI को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। क्यों? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पे आपके केस चल रहा था, इस वजह से हो सकता है इस बार आपका 45 दिन के भीतर अगर चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो आपका 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है ना, कहाँ होने वाला है? पेरिस में। कहाँ होने वाला है? पेरिस में। तो उसमें आपके जो भी आपके पहलवान खेलेंगे वो इंडिया के फ्लैग के नीचे नहीं खेलेंगे। ये इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए पॉइंट है। हाल ही में इन्फोसिस ने दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। हाल ही में अनिरुद्ध श्रीराम ने सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैंपियन में रजत पदक जीता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार गोंडा में वन टांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए। सरदार उधम फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जीती है। और आलिया भट्ट को दिया गया है, आपका जो गंगूबाई मूवी आई थी उसके लिए इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब। आलिया भट्ट और कृति सेनन, इन्होंने फिल्म मिमी के लिए जो है, कृति सेनन ने फिल्म मिमी के लिए जीता है आपका कौन सा पुरस्कार? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा में उन्होंने जीता है, ठीक है। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त की समूह की बैठक करी है। अब देखिए, महिला खेल लीग, इंडिया महिला लीग का नाम बदल के अस्मिता महिला लीग कर दिया है, तो कल का ही पॉइंट है। सिहान शौकत को सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी डेडलाइन के लिए कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार मिला है। हाल ही में मनोज कोहली स्मार्ट इमोबिलिटी के नए अध्यक्ष चुने गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में भारत का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य कन्वेंशन सेंटर सूरत गुजरात में स्थापित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलिए आपके लिए देखते हैं कुछ MCQ, उसके बाद कवर करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स। देखिए आगे कुछ MCQs इंपॉर्टेंट हैं, तो वही हम आपके लिए लेकर के आए हैं। क्या है? हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया विश्व फोटोग्राफी दिवस? 19 अगस्त को मनाया गया। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्वच्छता पखवाड़ा कब से चल रहा है आपका? 1 से 15 सितंबर तक चलने वाला है। और स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है ना। आपको जन्माष्टमी की इस बार छुट्टी मिलने वाली है, और भी जो त्यौहार हैं साथ साथ टीचर्स के साथ भी यही है। और संडे को भी स्कूल्स ओपन रहेंगे, ऐसा आदेश आज ही आया हुआ है। तो ये आपका स्वच्छता पखवाड़ा चलेगा 1 से 15 सितंबर के बीच। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना ये कहाँ पे है? ये आपकी चलेगी कहाँ पे चलेगी? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD बनाए गए हैं? चीफ CMD कौन बनाए गए पावर फाइनेंस का? इसके आपके परमिंदर चोपड़ा। हाल ही में सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने कौन सा ऐप शुरू किया है? फ्लड वॉच। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश में EGS वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है? कुवैत में आया है। कहाँ आया है? कुवैत में। हाल ही में निकारागुआ में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित सेठ। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारतीय मूल के धर्मन षणमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? आपके सिंगापुर के लिए करिए। सबसे महंगा शहर कौन है विश्व में रहने लायक? सिंगापुर ही है। हाल ही में RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्यम पोर्टल। कौन सा? उद्यम पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन नवे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? कौन करेंगे? ओम बिरला जी, आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अविधि पोर्टल लॉन्च किया है? केरला ने। हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा में CRPF ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा लगाया है? तो किसने लगाया है? ये आपका अमित शाह जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के संबंधित कार्य पूरा किया है? मालदीव ने। इसकी राजधानी क्या है? माले। इंडोनेशिया में आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है जो बाद में चलती है? तमिल। तमिल इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है आपकी वर्ल्ड में, तमिल ही है। चलिए अब देखते हैं आपका इकोनॉमिक टाइम। देखिए ये आपका इकोनॉमिक टाइम्स है। प्रज्ञानंदा फॉल्स इन द फाइनल हर्डल एज कार्लसन विंस। इसरो जजमेंट ओपन्स अप स्पेस फॉर अ बिग एंड स्मॉल फर्म्स। तो कई सारे फर्म्स के लिए इसरो ने जजमेंट भी जज नॉट ओपन कर दिया है। ओवर द मून, अब मून के बाद इनका अगला टारगेट क्या है? आदित्य L1 मिशन, जिसको सितंबर 25 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब क्या उन्होंने बताया, बिग फर्म्स जैसे क्या है, लाइक L&T, लार्सन एंड टर्बो, टाटा कंसल्टिंग एंड TCS इंजीनियर्स, भेल एंड MTAR। द ऑर्डर बुक इन इज सीन फुल इन द डे टू कम। अगली आपकी जो है, देखिए ये आपके जो कॉर्पोरेट मिनिस्टर है, GCC फॉर रिज्यूमिंग FTA टास्क। तो फिनांस टास्क जो आपका असेसमेंट है उसके लिए आपका है फर्स्ट 2 राउंड आपके डिस्कस उसको अबॉन्डेंट कर दिया गया था। इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों है? G20 टू रीच बोर्ड ऑन द कॉन्सेंसस ऑन द ट्रेड इशू, सेज गोयल। गवर्नमेंट टू सेट लोअर मार्केट बारोविंग। एनफिन में सेल 3.6% इन पेटीएम। तो एनफिन जो है अपना 3.6% पेटीएम में सेल करेगी। मोर इज़ बिकमिंग लेस फॉर अमेजॉन ग्रॉसरी रिटेल। ठीक है, ये बोला गया है ग्रॉसरी रिटेल जो है आपकी अमेजॉन की वजह से कुछ ज़्यादा कम हो रही है, इस वजह से महंगाई बढ़ेगी। अब आपकी जो टोमेटो की बात कही जा चुकी है, ओनियन को गवर्नमेंट ने ही पूरा उसको स्टॉक करके रखा है, तो आने वाले टाइम में आपके सब्जियों के दाम बढ़ने ही बढ़ने। मोदी साई एग्रीज टू स्टीप अप द डी एस्केलेशन एट LAC। ब्रिक्स एडमिटेड टू 6 मोर कंट्रीज टू द क्लब। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि आपके हर पेपर ने कवर करी है, और साथ ही साथ 6 नए जो मेंबर्स हैं जिनको ब्रिक्स में ऐड किया जा रहा है, उनको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है। मूडी रिपोर्ट्स ऑन इंडिया कैवेलियर सेज गवर्नमेंट ऑफिशियल। हाउ कैन स्ट्रेंथ बिकम अ कंस्टेंट टू फिजिकल मेट्रिक्स? द ऑफिशियल आर द टेकिंग अम्ब्रेज एट द लैंग्वेज यूज्ड बाय मूडीज। तो मूडीज मैगजीन के पूरा यहाँ पे कवर किया गया। इंडिया US टू एंड रिमेनिंग WTO डिस्प्यूट ऑन द पोल्ट्री। तो WTO पे जो भारत और अमेरिका का डिस्प्यूट है वो बहुत ही जल्दी हो सकता है ख़त्म हो जाए आपका। FTA टास्क नाउ इन टफेस्ट जोन, सेज UK ट्रेड सेक्रेटरी। तो यूनाइटेड किंगडम की जो आपकी हैं केमी बेडनोस जी ने क्या बोला है? वी आर नाउ इन द फाइनल स्टेज, आई कांट गिव अ डेडलाइन, एनीथिंग कैन हैपन, आई डोंट लाइक टू रेज पीपल्स एक्सपेक्टेशन बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बट इन्होंने FTA टास्क को इन्होंने पूरा बताया है। इंडिया USTR में डिस्कस लैपटॉप इम्पोर्ट्स मिनरल्स। तो लैपटॉप और मिनरल्स पे जो मिनरल्स तो ऑलरेडी था, लैपटॉप्स के जो मार्केट पे उन्होंने 28% को GST के अंदर जो लाया है, उसके लिए इंडिया USTR के जो बीच है डिस्कस हो सकता है, क्योंकि लैपटॉप्स महंगे होने वाले हैं। और इस टाइम प्रेजेंट टाइम आप देखेंगे तो इंडिया में IT का पूरा हब बना हुआ है, तो लैपटॉप महंगे होने से कंपनीज पे इफेक्ट आना ही आना है। अभी आपका गेमिंग इंडस्ट्री पर 28% जो GST लग चुका है, उसकी वजह से करीबन 10,000 नौकरियां आपकी जुलाई में गई हैं, और अभी का जो डाटा आ रहा है करीबन 8,000 नौकरियां और आपकी अगस्त में जाने वाली हैं IT सेक्टर से, क्योंकि इस टाइम आपके कई सारे कंपनीज़ के शेयर गिरे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा आपका नाम आता है, एक तो विप्रो भी चल रहा है डाउन में, उसके साथ ही साथ आपका टेक महिंद्रा के भी काफ़ी सारे शेयर जो है मार्केट में गिरे हुए हैं। नासिक ओनियन मंडीज रीओपन बट स्टॉप ओपोज अगेन ओवर लो प्राइजेस। तो नासिक की मंडी सबसे जो बड़ी मंडी है एशिया की प्याज की, उसको ओपन तो कर दिया गया है, लेकिन प्राइजेस के बारे में डिस्कस नहीं हुआ है कि लो प्राइस पे ही वो प्याज बेचेंगे। तो ये आपका था इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि आपके फाइनेंशियल न्यूज़ को कवर करता है। टेक्निकल एजुकेशन रिसीविंग अ बूस्ट थ्रू क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये आपके गवर्नमेंट IITs जो है, प्राइवेट IITs हैं, और जो वोमेंस की जो IITs हैं उन सभी के बारे में पूरी मीटिंग हुई है, तो इसको आप देख सकते हैं। सप्लाई साइड मेजर मस्ट टू प्रिवेंट फूड प्राइस हाइक शॉक। फूड के प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं, हर एक न्यूज़पेपर ने कवर कर लिया है। सब्जी, इसके अलावा जितने भी आपके ग्रेन्स हैं, मोटे अनाज हैं, उन सबके भाव बढ़ने हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स बोला गया था। ठीक है, ईयर ऑफ मिलेट्स।
तो ये पॉइंट याद रखिएगा, वन लाइनर में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसका एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और शेयर जरूर कर लीजिएगा। जो भी आपके सजेशंस हो बता सकते हैं। थैंक यू।